दोस्तों, आज की वीडियो नेहा सिंह राठौर बनाम सरकारी कवि अनामिका अंबर और गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी होने वाली है, जिसमें नेहा जी ने ऐसा धोया है, दोनों को डिबेट छोड़ने को मजबूर हो गई है। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में अनामिका ने बोला कि नेहा जी बीजेपी के बारे में ही क्यों बोलती है। फिर क्या नेहा जी ने ऐसा धोया है? अनामिका रोने लगी। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। पिक्चर चालू करो बे। स्वागत करते हुए सबसे पहले आपसे ही, जहां पर भी चुनावी राज्य हो और बीजेपी सत्ता में हो, नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती हैं ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। आइए देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वही मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है और कल को अगर भाजपा विपक्ष में आती है तो वो अपने साथ मुझे पाएगी, मेरे गीत अपने साथ पाएगी। ठीक है, लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूं और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव के टाइम पे, चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें, मतलब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना। बात तो सही है। तो सवाल पूछते रहना होगा और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या आप कुछ बोल रहे नहीं, सवाल वो कह रही हैं खाली कमलई वाला, ऐसा नहीं है। बिहार वाला तो बहुत टाइम है और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा। अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार। अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार, बोल हाय रे ए। तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है। अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मुद्दे पर बहस हो रही है। नहीं तो फिर मैं दोबारा बोल कर ही सकते हैं। नहीं, इसी मुद्दे पर ही बहस हो रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। फिर मैं दोबारा काबा काबा और बाबा मामा हर जगह क्यों छाया हुआ है? आपसे अपनी टर्न का इंतजार करूं या मुझे यदि जवाब देना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बीच में आप लोग आपस में भी तालमेल के साथ बातचीत बना सकती हैं, बिना काबा किए और बिना बताए हुए। बताइए। नहीं, देखिए मैं पहली बात तो ये है कि वो कह रही है बंगाल पर भी किया, आपको नजर नहीं आया, बिहार वाला भी दिखता नहीं है अनामिका जान। वो क्या है कि चित्रा जी, मैं बंगाल पे काबा का इंतजार करती रही, वहां कहीं काबा नहीं था। हीरा 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 तो मैं, अब भाई काबा होगा, प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी होगा और प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा। तो नेहा जी, आपको ये गलतफहमी है कि उत्तर आपको दिया जा रहा है। प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो उत्तर भी जनता की ही तरफ से दिया जाएगा और जनता ही ये देखेगी कि किसे फायर करना है और किसे बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि कोई यदि योग्य है तो उसकी योग्यता को समर्थन देना, मुझे लगता है कहां तक ये अन्याय है या कहां तक न्याय संगत नहीं है। तीसरी और एक बहुत जरूरी बात, जब ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, सरकार की तरफ से बोलते हो। आज भी आई है, तुरंत थोड़ी बिल्कुल अभी आई हैं और आप ही के इसी चैनल पे एक तमगा भी लगा दिया गया था सरकार की तरफ से बोलने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूँ, बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार या वो व्यक्ति विशेष या वो संस्था विशेष या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी, उस विचार का समर्थन था। आज भी है जब वो सत्ता में है और आगे जब वो नहीं होगी, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं तो उस विचार से तब भी सहमति रहेगी। एक चीज और मेरे मन में आ रही है, आप दोनों लोगों को देखकर, आप आपस में फोन पर बातचीत तो नहीं जाती दोनों की कि हम ये वाला सवाल उठाएंगे, तुम ये वाला जवाब तैयार रखना, ताकि खूब वायरल हो हर जगह, आपके लोग विपक्षी गाना बजाए हर जगह, इनके लोग सत्ता पक्ष वाले गाना बजाए हर जगह? ऐसी कोई बातचीत तो नहीं होती आप लोगों की? नहीं, जनता के मन में ये सवाल है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, नहीं, लोग कह रहे हैं सही पकड़े हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
और वो उनका सवाल भी बंगाल में हैया हैया हो रहा है और बाकी जगह काबा पूछा जा रहा अच्छा, है। एक और बात है। हाँ, जल्दी अभी से। अभी मध्य प्रदेश में काबा हुआ, साथ में राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। एक गीत के बाद इतना ज्यादा, और एक ही साथ है, मैं ये नहीं कह रही अलग अलग है, एक ही साथ है, बिल्कुल। उधर की केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है, और राजस्थान में तो उत्तर महिलाओं से प्रदेश जुड़ा और हुआ, मध्य प्रदेश ही राजस्थान क्यों? मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में सही इलेक्शन बात भी है। है, बहुत वहाँ पर- बढ़िया सवाल किया है वहाँ पर अनामिका कोई जी बात ने। नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया है। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर दर्ज में करा दिया? मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो इसका एकदम से मतलब घेर ये दिया है आपने। इसका मतलब मुझे ये है बाहर कि जनता का प्रश्न नहीं है, ये मुझे- आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो 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 नो, मेरी इसका बात मतलब सुनिए। यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला अनामिका जी? हाँ, आप, मैंने बोला तब भी बोला, और वैसे भी हम यहाँ देखिए, बोलने के लिए देखिए ही मेरा हैं। बहस आपसे नहीं है। देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। ठीक है, मैं आराम जनता से, के ठीक गीत है, गाती ठीक हूँ है, अनामिका जी। ठीक है। कहाँ तो मैं फिर कुछ बोल बोल रही रही है, है? बात मत FIR कीजिए, का आप इसलिए जनता की मामा से बात पूछना है कीजिए। काबा। नहीं, हाँ। सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे। भैया एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा, तब तो हम जाए कहीं। 4-4 जगह एफआईआर अरे कराया बैठी हैं आप हर यहाँ महीने नोएडा में, में, हर कहाँ महीने आपको में, लेकर जा रहे हैं हर मध्य महीने में प्रदेश? 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। क्यों? भाई एफआईआर दर्ज किस हुआ है। बात पर? हाँ, एफआईआर इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधि था, और वो सबको उसकी पता है। ड्रेस को लेकर आपने हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। ये हुई ना बात। तो भैया कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने लेकिन की अभी भी कोशिश करें? रिजेंबल तो होता है नो, ना नो, मैं आपस आपको में। बता रही हूँ, जब मैं- उस कपड़े को देखा जाएगा मैं- तो लगेगा कि वो आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना, कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए लेन। नहीं, तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी। लेकिन आपकी मेरा जो काम- लाइनें हैं, हाँ। गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं तो वो कह रही अपने हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते आम हैं। जनता को, इससे सत्ता पक्ष को चित्रा दिक्कत जी, होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है, और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आप ही के लिए है अनामिका। देखिए, हाँ, तो एक बार आराम से, एक आराम बार, से, अब साहब, मैं- यहीं से मैं- जवाब ले मुझे लीजिए, मुझे यहीं से। मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं एक बात सरकारों कहती के हूँ, पास सरकार- मुझे अब मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूं और आगे भी लिख रही हूं। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। इसलिए